वीडियो शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें और कुछ खबरों को दिखाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार लब जिहादियों पर बुलडोजर चला रही है। बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करने वालों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। कानून बनाए जा रहे हैं, कहीं कहीं शॉर्ट एनकाउंटर तक किए जा रहे हैं। लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी इन जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। हर रोज लब जिहाद के अलग अलग मामले देखने और सुनने को मिलते हैं। या तो इन जिहादियों को किसी का डर नहीं है, या फिर इन्हें बस यही पढ़ाया जाता है कि तुम जिहाद करो। हाल ही में सागर जिले से एक मामला सामने आया है, जहां एक गरीब दलित हिंदू परिवार की एक मासूम बेटी के साथ एक जिहादी ने पहले प्रेम का नाटक किया, उसे प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया और पूरे परिवार सहित उस बच्ची को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जब बच्ची के परिवार ने इस बात का विरोध किया तो उसे धमकी दी गई कि तेरे घर में आग लगा दूंगा, और धमकी के ठीक 30 मिनट बाद कच्चे घर के चारों तरफ से आग की लिपटें दिखने लगी। दरवाजा बाहर से बंद था। 3 मासूम बच्चे जिंदा जलने को मजबूर थे। 2 भाइयों की मौत हो गई और एक बहन आज भी मौत से जूझ रही है। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भीम मीम की राजनीति करने वाले और इनके ठेकेदारों पर यह सागर जिले की घटना एक तमाचा है। दरअसल ये मामला सागर जिले के नरयाली थाना अंतर्गत चांदामऊ गांव का है, जहां पर रात के लगभग 12 बजे एक कच्चे मकान में आग लग जाती है। आग की लिपट घर के चारों तरफ फैल जाती है। उस समय घर के अंदर 3 लोग मौजूद थे, एक 24 वर्षीय युवती और 2 नाबालिग बच्चे। तीनों लोग बुरी तरह से झुलस जाते हैं। उनकी चीख पुकार सुनते हुए ग्रामीण उस घर पर, उस स्थान पर पहुंचते हैं। आग बुझाई जाती है और बच्चों को सागर रेफर किया जाता है, उनका इलाज शुरू किया जाता है। अब चूंकि यहाँ से ग्रामीणों का यह कहना था कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से इस घर में आग लगी हो, लेकिन यहीं से कहानी एक दूसरा मोड़ ले लेती है। दरअसल कहानी की शुरुआत हम उस परिवार के लोगों से करेंगे। उस घर में 6 लोगों का परिवार रहता था। पिताजी मजदूरी करने बाहर गए हुए थे। माताजी और छोटी बहन शादी में नरयाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर जिला केंद्र सागर गई थी। उस समय घर के अंदर 3 लोग मौजूद थे, एक 24 वर्ष की युवती, 15 और 17 वर्ष के 2 भाई। अब कहानी मोड़ यहाँ लेती है कि लगभग 10:30 बजे का समय था। 4 तारीख की बात थी। अचानक से फहीम नाम के एक जिहादी का फोन माँ और बेटी के पास पहुंचता है। फहीम कहता है कि तुम्हारी छोटी बेटी को जल्दी घर वापस लेकर आओ, वो मुझसे दूर क्यों है। जिसके बाद माँ उस बात का विरोध करती है कि तुम होते कौन हो, वो अपने परिवार, वो अपनी माँ के साथ सागर में है, तुम्हें समस्या क्या है। जिसके बाद फहीम कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता हूँ और उसके सारे के सारे वीडियोस मैं अभी वायरल कर दूंगा। जिसके बाद माँ अचानक घबरा जाती है और पुलिस में शिकायत करने की बात कहती है। जिसके बाद फहीम कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे घर में आग लगा दूंगा अगर तुम्हारी बेटी आधे घंटे के अंदर गांव में नहीं आती है। परिवार के साथ ये घटना हुई, किसी ने आग लगा दी हमारे घर में। किसने? नाम पता है आप? छोटू। पूरा नाम? फहीम खान। लेकिन उसकी माँ इस बात को नजरअंदाज कर देती है। अचानक से 1 घंटे बाद घर में आगजनी हो जाती है। जिस समय घर में आग लगी थी उस समय घर में मौजूद 24 वर्षीय युवती, मतलब उस लड़की की बड़ी बहन, गेट खटखटाती है। गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बाहर से लगा हुआ था। खिड़की की तरफ दौड़ लगाई जाती है तो खिड़की के सामने से फहीम भागता दौड़ता नजर आता है। फहीम तेज तेज ये कहता नजर आता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। लेकिन इतने में कुछ होता तो घर में जो 3 लोग मौजूद थे वो पूरी तरह से झुलस गए थे। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब यहाँ पर लापरवाही मध्य प्रदेश पुलिस की नजर आती है। दरअसल 5 तारीख की सुबह जब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अमला
उस घायल बच्ची, उस जली हुई बच्ची का बयान लेने पहुंचते हैं तो उस समय भी बच्ची ये कहती है कि फ़हीम आया था और फ़हीम ने आग लगा दी, लेकिन उसके बयान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मानो ऐसा है कि पुलिस प्रशासन फ़हीम को गिरफ्तार ही ना करना चाहता हो, फ़हीम का सपोर्ट करना चाहता हो, कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ऐसा नजर आता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब उसकी मां ने ये बयान दिया कि फ़हीम ने हमें धमकी दी थी कि वो उसके घर को आग लगा देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, तो अभी जांच लगातार जारी है। लेकिन जैसे ही 7 तारीख को एक नाबालिग भाई की मृत्यु होती है और 11 तारीख को 17 वर्षीय दूसरे नाबालिग भाई की मृत्यु होती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की आंखें खुलती हैं। सामाजिक संगठन अस्पताल के सामने इकट्ठा होते हैं और बार बार सख्त कार्रवाई और स्पष्ट जांच की बात की जाती है। लब जिहादियों के मकान गिराए जाने की मांग को लेकर, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर, इस घटना की पुनरावृत्ति सागर जिले के किसी भी क्षेत्र में न हो, इसको लेकर आज समूचे हिंदू संगठनों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो सागर जिला बंद समूचे हिंदू संगठन के लोग करेंगे। जैसे ही लगभग 8 दिन बाद 24 वर्षीय युवती को होश आता है तो एक बार फिर वो अपना वैसा ही बयान देती है कि फ़हीम ने पूरे घर में चारों तरफ से आग लगाई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर बर्बाद करने की बात कह रहा था। फ़हीम खान ने आग लगाई थी, कुंडी लगी थी और हमने उसको खिड़की में से भागते हुए देखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जांच के दायरे में ही रखे हुए है। अभी तक फ़हीम के ऊपर किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ। अब जब आज से ये मामला बढ़ने लगा है तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने फ़हीम को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक घायल जली हुई, जिसके 2 भाई अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और वो बहन बार बार लगभग 60% भुंजने के बाद भी ये कहती नजर आ रही है कि फ़हीम ने आग लगाई है, फ़हीम ने आग लगाई है, उसके बावजूद भी उसकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है और आज फ़हीम को गिरफ्तार कर मात्र पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा आज से लगभग 6 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार बनी थी, उस दौरान भी सागर जिले में एक दलित परिवार की युवक जिसका नाम धन प्रसाद अहिरवार था, उसे इन जिहादियों द्वारा जिंदा जला दिया गया था। वो दृश्य देखकर भी लोगों की रूह कांपती थी। वो वाकया आज भी सागर जिले के हर व्यक्ति के कानों में और वो चीख धन प्रसाद अहिरवार की हर व्यक्ति के कानों में गूंजती है। बिल्कुल उसी तरह से इस बार नरियाली थाना अंतर्गत चांदामऊ गांव में भी वही घटना हुई है, जहां पर 3 निर्दोषों को घर के अंदर जान से मारने की कोशिश की गई, जिनमें से 2 नाबालिग मासूम बच्चे जिंदगी की ये रेस हार गए और एक 24 वर्षीय युवती आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वो बार बार ये बयान दे रही है कि फ़हीम आया था और उसने उसके छोटे से कच्चे घर को आग लगा दी। अब इतने बयानों को सुनने के बाद ये भीम मीम की राजनीति करने वाले जो ये बार बार कहते हैं भीम और मीम एक ही है, वो ठेकेदार आज नजर नहीं आ रहे। वो सिर्फ और सिर्फ देश को, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अब ये सवाल मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर उठता है कि एक 8 दिन से झुलसी हुई युवती बार बार ये कहती नजर आ रही है कि उसके घर में एक जिहादी फ़हीम ने आग लगा दी। उस युवती की मां बार बार कह रही है कि फ़हीम ने हमें धमकी दी थी कि उसके घर को आधे घंटे में आग लगा दी जाएगी। उसकी बेटी को यह धमकी दी जाती है कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के कानों के नीचे जूं भी नहीं रेंग रही। अब चूंकि मामला बढ़ने लगा है, मामले ने तूल पकड़ लिया है, सारे के सारे संगठन इस समय पुलिस प्रशासन के सामने मौजूद हैं, तो अब फ़हीम को सिर्फ गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार भी इसलिए क्योंकि उससे पूछताछ की जा सके। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।